नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि एमपी हायर एजुकेशन में जो अपनी सेवा देते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उनको 25% का आरक्षण मिलता है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आती है परमानेंट पोस्ट की, उसमें 25% का आरक्षण मिलता है। साथ में 20 नंबर बोनस के अंक भी दिए जाते हैं, जो कि एक साल के 4 अंक और मैक्सिमम 20 नंबर तक हम ले सकते हैं। लेकिन ये जो बोनस है 25% का जो आरक्षण है, उन्हीं कैंडिडेट को मिलता है जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में वर्क करते हैं, जैसे कि जन भागीदारी समिति और एमपी हायर एजुकेशन से। और जो यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं उनको ऐसा कुछ भी बोनस अंक और ना ही कोई 25% का आरक्षण मिलता है। इसके अपोजिट में देखें तो जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभी तक जिनका चयन नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको ऐसा कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है। और काफ़ी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि ये 25% आरक्षण मिल रहा है वो हट जाना चाहिए, क्योंकि 20 अंक भी मिल रहे हैं और 25% आरक्षण भी मिल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो किसी के पक्ष विपक्ष में रहकर नहीं बना रहे हैं। ये अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमपी हायर एजुकेशन में जो वर्क करते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उनको 25% का रिजर्वेशन दिया गया है और साथ में 20 नंबर के बोनस अंक भी दिए गए हैं। साल में 4 अंक और मैक्सिमम 20 नंबर आपको दिए जाएंगे, गेस्ट फैकल्टी हैं उनको। इसके अपोजिट में देखें तो जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में वर्क नहीं किए हैं शुरू से अभी तक, उनको ऐसा कुछ भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब ये चाहते हैं कि जो 25% रिजर्वेशन है और 20 नंबर है, ये दोनों दिए जा रहे हैं, तो ये असंवैधानिक है। दोनों में से एक दिए जाना चाहिए या फिर दोनों ही नहीं दिए जाना चाहिए। हमको मौका ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। अब हाई कोर्ट की हम बात करें तो हमें मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार प्राप्त है और स्वतंत्रता का अधिकार को फॉलो करते हुए कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी पिटीशन लगा सकते हैं। सब अपने अपने अधिकार है, सबको अपना अधिकार है। इसके चलते हुए ही काफ़ी कैंडिडेट हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। अभी हाई कोर्ट किसके पक्ष में ये फैसला देता है या नहीं देता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो सिचुएशन अभी जो चल रही है उस पर आज की वीडियो में हम फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जो 20 नंबर आपको दिए जा रहे हैं, 20 नंबर आपको बोनस के रूप में दिए जा रहे हैं, वो गेस्ट फैकल्टी को मिलते हैं और 25% रिजर्वेशन गेस्ट फैकल्टी को ही मिलते हैं। तो ये कब से लागू हुआ है? तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि माननीय शिवराज सिंह चौहान भूतपूर्व सीएम साहब हैं हमारे, सबके लोकप्रिय मामा जी कहलाने वाले और सबसे चर्चित सीएम साहब रह चुके हैं हमारे। तो महापंचायत का जो आयोजन हुआ था वो 11 सितंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला इसमें, तो सैलरी जो दी जा रही है इसमें माफ कीजिएगा, इसमें गलती हो गई है। 50,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद 20 नंबर भी आपको दिए जाएंगे, एज रिलैक्शन भी दिया गया आपको और साथ में 25% रिजर्वेशन भी दिया गया है। मतलब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी भर्ती आएगी, जैसे किसी सब्जेक्ट में 20 सीट है तो इसका 25% किसको दिया जाएगा? गेस्ट फैकल्टी को दिया जाएगा। उनकी सीट पहले से ही आरक्षित कर दी जाएगी। इसके अपोजिट में ही काफ़ी कैंडिडेट कोर्ट जाना चाहते हैं कि ये गलत है, असंवैधानिक है। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है क्या नहीं लेता है, ये तो कोर्ट को ही पता होगा। अभी तो पिटीशन लगने वाली है, काफ़ी कैंडिडेट लगाने वाले हैं। और अब सीएम साहब ने क्या बोला है वो भी आप सुन लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को।
और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे वह स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। अभी आपको प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 इसको बढ़ा के अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे, उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे। अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल संशोधित आदेश, ठीक है, ये आदेश है और ये आदेश में क्या क्या दिया गया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 11 सितंबर 2023 को ये महापंचायत का आयोजन हुआ था। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए बहुत कुछ बोला, सैलरी भी उन्होंने बढ़ाई और सैलरी बढ़ाई तो पहले 1500 रुपये थी, 1500 रुपये बढ़कर इन्होंने 2000 रुपये पर डे कर दी थी यहाँ पर, है ना, 2000 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी कर दी है। मैक्सिमम हम 50,000 रुपये तक ले सकते हैं। इन्होंने तो पहले बोला गया था कि भैया आपको मंथली 50,000 रुपये दी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम हम 50,000 रुपये तक ही ले सकते हैं, ठीक है ना। पर डे के हिसाब से ये 2000 रुपये कर दी गई है। इसके बाद आयु सीमा में भी छूट दी गई है, जहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आयु सीमा में भी छूट का निम्नानुसार प्रावधान दिया जाता है या किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, इसमें 25% का आरक्षण भी दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि पदों का आरक्षण आगामी 3 भर्ती विज्ञापन तक सीमित रखा जाएगा। सभी श्रेणियों में चयनित अतिथि विद्वानों को मिलाकर कुल 25% पद अतिथि विद्वानों से भरे जाएंगे। अब ये जो भी वैकेंसी आती है सब्जेक्ट वाइज, तो उनके लिए 25% का आरक्षण दिया गया है और साथ में आगामी 3 भर्ती। अब आप कहेंगे कि ये जो बोला गया था तो ये 2022 में क्यों लागू नहीं हुआ? तो 2022 में लागू इसीलिए नहीं हुआ दोस्तों कि जो 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था ना, वो 31 दिसंबर 2022 को आया था और महापंचायत का आयोजन हुआ था 11 सितंबर 2023, ठीक है ना, 2023 को ये हुआ था, ठीक है ना, मतलब बाद में। तो पीएससी का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था और काफ़ी कैंडिडेट ये भी चाहते थे कि हमको इसी में ही 2022 में हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन पीएससी ने साफ इनकार कर दिया था कि अगली भर्ती में बोला गया है और ये नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, अब ये लागू नहीं होगा। हालांकि एज रिलैक्सेशन बाद में सबसे लास्ट मोमेंट में इसको 10 वर्ष की छूट उनको दे दी गई थी। जो डेट बढ़ी थी लास्ट मोमेंट में वो इसीलिए बढ़ी थी, ऑलरेडी आप भली बात ही अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी जो 4 नंबर है वो भी इसको कंसीडर किया गया था, लेकिन जो 25% रिजर्वेशन है उसको 2022 वाली भर्ती में कंसीडर नहीं किया। लेकिन जब 2024 में 31 दिसंबर 2024 में ये नोटिफिकेशन आया तो उसमें 25% का रिजर्वेशन दे दिया गया, क्योंकि उसमें बोला गया था कि आगामी 3 भर्ती, और पीएससी ने 2022 की भर्ती में इसको लागू करने से मना कर दिया था। इसीलिए जो आगे भर्ती आई है 2024 में और अब जो भी भर्ती आएगी 3 बार, उसमें भी ये दिया जाएगा। इसमें अगेंस्ट जाकर काफ़ी कैंडिडेट यही चाह रहे हैं कि हम पिटीशन दर्ज करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी का भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत है, और जो जिनको अभी तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करने का मौका नहीं मिला है वो भी, उनको भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। सब अपनी जगह पर सब ठीक हैं, अच्छे हैं और अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो कर रहे हैं। मतलब हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं 25% का जो अगेंस्ट में जाकर, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, लेकिन जो सिचुएशन अभी जो चल रही है वो ऐसा हो सकता है। हालांकि यदि कोर्ट में ये केस एक्सेप्ट हुआ तो हो सकता है कि ये रिजल्ट रुक जाए, है ना। अभी ये कंडीशन के ऊपर है, हाई कोर्ट क्या एक्शन लेता है नहीं लेता है अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों ये जो आदेश भी आया हुआ है, ये आदेश भी इतनी आसानी से पास नहीं हुआ है। पंचायत में इसको बोला गया
माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा। इसके बाद कैबिनेट में पास हुआ, राजपत्र में भी ये आया हुआ है और ये आदेश पे ही हम आपको लेकर आए और इस पर ही कोर्ट में जाना चाहते हैं काफ़ी कैंडिडेट। तो क्या होता है, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, क्या किसके पक्ष में क्या डिसीजन होगा, फाइनल जजमेंट अभी तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपकी थिंकिंग क्या कह रही है कि 25% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार फिर से मेहरा क्लासेस की में आप सभी का स्वागत है और आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी के पक्ष में रहकर या विपक्ष में रहकर नहीं बना रहे हैं। अभी ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है और किसी को भी अपने दिल पर नहीं लेना है, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, गेस्ट फैकल्टी की जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो बराबर आप तक पहुंचती रहेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।